जय हिंद। देखिए, दुनिया में फिर से एक नए वायरस का एंट्री हो चुका है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अब ये मंकी पॉक्स किस तरह का वायरस है, ये वायरस किस तरह से फैलता है और इसका क्या क्या लक्षण है और इस वायरस से बचने का क्या क्या उपाय है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मंकी पॉक्स एक तरह का वायरस है। जिस तरह से कोरोना वायरस था, पुमाला वायरस है, सॉर्स CO2 वायरस है, इसी तरह से बहुत सारे वायरस है। ठीक उसी प्रकार से ये भी मंकी पॉक्स एक तरह का वायरस है। लेकिन ये जो वायरस है मंकी पॉक्स, ये वायरस कुछ अलग तरह के हैं। ये वायरस सबसे पहले जानवर में फैलता है, ये जानवरों में फैलने वाला वायरस है। लेकिन ये वायरस धीरे धीरे इंसानों में भी फैलने लगता है। मतलब मंकी पॉक्स वायरस से इंसान भी संक्रमित होते हैं और जानवर भी इस वायरस से संक्रमित होते हैं। देखिए, भले ही आप मंकी पॉक्स के बारे में अभी सुन रहे होंगे, लेकिन ये जो मंकी पॉक्स वायरस है इसका खोज बहुत पहले ही हो गया था। मतलब ये वायरस बहुत पहले से ही था। सबसे पहले मंकी पॉक्स नाम का वायरस 1958 में एक बंदर में पाया गया था, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया था। 1970 के बाद कई सारे अफ्रीकी देशों में ये मंकी पॉक्स नाम का वायरस जो है सो फैलने लगा था। 1970 में कॉन्गो में सबसे पहले 9 साल के बच्चों में ये वायरस पाया गया था। इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे और भी कई सारे देशों में फैलने लगा था। 2003 में ये मंकी पॉक्स वायरस अमेरिका में भी पाया गया था। अमेरिका में ये वायरस इसलिए पाया गया था क्योंकि वहां पर में कुछ अन्य देशों से जानवर वगैरह ले गए थे, तो उन जानवरों के माध्यम से ये मंकी पॉक्स वायरस अमेरिका में भी 2003 में फैल गया था। हालांकि वहां पर उतना क्षति नहीं हुआ था, बहुत कम ही इसके मामले सामने आए थे। 2003 के आसपास में जब अमेरिका में ये वायरस पाया गया था तो उस टाइम में 81 मामले सामने आए थे, लेकिन वहां पर कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वे सभी के सभी जो है ठीक हो गए थे। 2003 में अमेरिका में ये वायरस फैलने के बाद ये वायरस नाइजीरिया गया। नाइजीरिया एक कंट्री है जहां पर में ये वायरस पाया गया था और सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स का ये मामला नाइजीरिया में ही पाया गया था। नाइजीरिया में लगभग में 170 से ज्यादा मामले वहां पर सामने आया था। 170 या 172 के आसपास में नाइजीरिया में संक्रमित हुए थे इस मंकी पॉक्स के कारण। उस टाइम में जब नाइजीरिया में ये वायरस पाया गया था तो वहां पर जितने भी लोगों में ये वायरस देखा गया था तो सबकी उम्र लगभग में 21 साल से 75 साल के आसपास में थे। बच्चों में ये वायरस नहीं फैला हुआ था, तो मतलब जिनका उम्र ज्यादा था, 21 साल से ज्यादा था, उन्हीं में ये वायरस पाया गया था। लेकिन उस टाइम में भी मंकी पॉक्स के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। उस टाइम में भी ये धीरे धीरे सुधार हो गया था। इसके बाद ये वायरस धीरे धीरे और भी कई सारे देशों में फैलने लगा। अभी हाल ही में भारत में भी इस वायरस का एंट्री हो चुका है। हालांकि भारत में इसका ज्यादा मामला अभी सामने नहीं आया है, 1 या 2 मामले ही सामने आए हैं। केरल में कुछ मामले सामने आए हुए थे, लेकिन अभी भारत में ये वायरस बढ़ने की आशंका है, इसलिए कई सारे इलाकों में जो है सो इसको लेकर के अलर्ट कर दिया गया है। लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये काफी तेजी से नहीं बढ़ता है जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ता था। दूसरा, कोरोना तो अलग तरह से जो है सो बढ़ता था, बहुत बड़ा महामारी ला दिया था। लेकिन ये जो वायरस है ये उतना बड़ा महामारी नहीं ला सकता है, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में ऐसा नहीं देखा गया है कि इसके चलते भारी नुकसान हुआ है। कहीं पर भी इस मंकी पॉक्स के वायरस को लेकर के कहीं पर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपको अलर्ट जरूर रहना है। देखिए, अब ये मंकी पॉक्स वायरस फैलता कैसे है, इसका फैलने का कई सारे रीजन है। सबसे पहली बात, जो भी मंकी पॉक्स से संक्रमित है उसके नजदीक में आपको नहीं जाना है। अगर आप उसके नजदीक में ज्यादा देर तक रहते हैं तो उससे भी ये वायरस फैलने की संभावना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जिस तरह से कोरोना वायरस, अगर वायरस से जो कोई भी संक्रमित रहता था उसके नजदीक में जाने आने से मतलब खतरा रहता था, ठीक उसी तरह से मंकी पॉक्स में भी है। हालांकि ये कोरोना वायरस से थोड़ा कम रहता है। साथ ही जो भी जानवर को या फिर जो भी इंसान को मंकी पॉक्स का लक्षण है, वो अगर छींकता है, कहीं पर में थूक देता है, या फिर उसका जो कपड़ा रहता है उसके कपड़ों का अगर आप यूज करते हैं, जो बेड पर में भी सोता है उस बेड सब का अगर आप यूज करते हैं, तो इन सब से ये मंकी पॉक्स ज्यादा फैलता है। या फिर जिन्हें मंकी पॉक्स के लक्षण है, मंकी पॉक्स से जो संक्रमित है, वो अगर मुंह से भाप निकालता है या फिर कहीं पर फूंकता है, तो इन सब के कारण ये वायरस ज्यादा फैलता है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखना है कि जो भी जानवर या फिर जो भी इंसान मंकी पॉक्स से संक्रमित है उनके नजदीक में आपको नहीं जाना है, उनका कपड़ा आपको यूज नहीं करना है। साथ ही आप जब भी उनके नजदीक में जाए ग्लव्स पहन के जाए। कोई भी उनके सामान में आप हाथ लगाते हैं ग्लव्स का यूज करें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करें। साथ ही आप जब भी जाए उनके नजदीक में तो मास्क का यूज करें। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। या फिर उनके बेड वगैरह पर में आपको नहीं बैठना है, नहीं सोना है। मतलब जो भी मंकी पॉक्स से संक्रमित है उनसे आपको दूरी बना के रखना है। कुछ साइंटिस्ट का, WHO का ये कहना है कि ये मंकी पॉक्स अगर काफी तेजी से भी बढ़ता है तो भी 75% तक ये जो है सो फैल सकता है। हालांकि
कुछ देशों में ये 73% तक फैल गया था। लेकिन इसकी भारत में या फिर अभी के टाइम में इसके जो फैलने की आशंका है वो 3.3% से लेकर के 30% तक इसका फैलने की आशंका है। लेकिन जो WHO है इनका कहना है कि इसमें 10% मृत्यु दर देखा जा सकता है। अगर काफ़ी तेजी से फैलता है तो इसमें 10% तक का मृत्यु दर हो सकता है। मतलब अगर 10 लोगों के बीच में ये फैलता है तो उसमें 1 लोगों की मृत्यु हो सकता है। हालांकि जब से इनकी खोज हुआ था, इस वायरस का खोज हुआ था, तब से लेकर के अभी तक मंकी पॉक्स के कारण किसी भी लोगों का जान अभी तक नहीं गया है। लेकिन अगर अभी के टाइम में ये ज़्यादा फैलने लगता है, ज़्यादा गंभीर रूप ले लेता है तो इसमें 10% तक मृत्यु दर देखा जा सकता है। लेकिन ये मंकी पॉक्स संक्रमण तभी ज़्यादा फैलता है जब मान लीजिए कोई व्यक्ति या फिर जानवर मंकी पॉक्स से संक्रमित है ऑलरेडी पहले से। अगर आप उसके काफी क्लोज रहते हैं, काफी नजदीक उसके रहते हैं, तभी ये संक्रमण फैलता है, अदरवाइज ये संक्रमण ज्यादा नहीं फैलते। इस वायरस के कई सारे लक्षण भी है, जैसे कि ये जो वायरस होता है ये चेचक की तरह होता है, बिल्कुल चेचक की तरह होता है। इसमें आप देखेंगे तो अगर कोई संक्रमित होता है तो उसे तेज बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, ठंडा लगने लगता है, ज्यादा से ज्यादा पूरा देह जो है सो दर्द करने लगता है, कमजोरी आ जाता है। और अगर ये ज्यादा गंभीर हो जाता है, ज्यादा जो है सो हो जाता है, तब ये पूरे चेहरे पर में, हाथ सब में, मुंह सब में दाने दाने टाइप पे हो जाता है। आप देखते होंगे यहाँ पर में देखिए पूरा दाना दाना टाइप पर में हो जाता है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब ये पूरा तरह से गंभीर मामला हो जाता है। अगर थोड़ा मोड़ा इसका लक्षण होता है तो ये सब नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है, देह दर्द करने लगता है, थोड़ा बहुत कमजोरी आ जाता है। लेकिन कई सारे मामलों में ये भी देखा गया है कि ये मंकी पॉक्स जो संक्रमित होते हैं इससे, वे ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाते हैं। मतलब ये 15 से 21 दिनों के अंदर में कई बार ठीक भी हो जाते हैं। अगर ये ठीक नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि जो चेचक में वैक्सीन दिया जाता है, अगर कोई चेचक से जो है संक्रमण है तो उसमें जो वैक्सीन दिया जाता है, उसमें जो दवाई दिया जाता है, वही दवाई जो मंकी पॉक्स से संक्रमण है उसे भी वही वैक्सीन दिया जाता है, वही वैक्सीन इस पर भी असरदार है। हालांकि साइंटिस्ट अभी मंकी पॉक्स के भी दवाई बना रहे हैं, इसका भी एंटीवायरस दवाई वगैरह बना रहे हैं। लेकिन अभी तक जहां पर भी मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, जो भी इससे गंभीर हालत में देखा गया है, तो उसमें ये चेचक वाला ही वैक्सीन का यूज किया जाता है। जो चेचक में दवाई का यूज किया जाता है वही मेडिसिन इस मंकी पॉक्स में भी यूज किया जाता है, और ये काफी असरदार भी है, उससे ही ये ठीक भी हो जाता है। तो मंकी पॉक्स के यही सब उपचार है और यही सब लक्षण है। जिससे भी मंकी पॉक्स हो जाता है तो उससे आपको दूरी बना करके रखना है, हमेशा आपको मास्क वगैरह का यूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मंकी पॉक्स क्या है, किस तरह से ये फैलता है और इसके क्या क्या लक्षण है, इसके क्या क्या उपचार है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।